स्वागत है आपका कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। मैं विशाखा पुनवानी एस्ट्रोलॉजर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। आप लोग अपनी अपनी दिनचर्याएं और अपनी अपनी जीवन शैली में व्यस्त रहे होंगे और दुख सुख के साथ इस जीवन का अपना मजा उठा रहे होंगे। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम हमारी इसी चैनल की श्रृंखला का एक बड़े परिवर्तन, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बड़े परिवर्तन के लिए आपके साथ में जुड़ी रहूंगी, तो आज हम एक और बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और उसी के विषय में मैं आपसे आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरी आपसे हमेशा यह विनती रही है कि आप मेरे को जो अभी तक ढेर सारा प्यार देते आए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ भविष्य में भी आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और मेरे इस चैनल को लाइक करते रहेंगे, मेरी जानकारियों को प्राप्त करके उनका लाभ भी उठाते रहेंगे। हमारे जीवन में गुरु जो शब्द है वह अपने आप में काफी अधिक अर्थ वाला, सबसे ज्यादा, जिसको हमें समझाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जब हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे जीवन में आते हैं, यानी कि यदि इस सृष्टि से जुड़ते भी हैं, तो वहीं से हमारा इस गुरु नाम के शब्द से संबंध बन जाता है। क्योंकि गुरु वह है जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमारा हमेशा जीवन में बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। तो सबसे पहला गुरु होती है माँ। जब हम गर्भावस्था में माँ के साथ जुड़ते हैं तो वह भी हमारी उसी समय से गुरु हो जाती है। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमारे जीवन में बहुत बड़े गुरु का एक बहुत बड़ा स्थान लिए रहते हैं और समय समय पर अच्छे बुरे का हमें वो बोध कराते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसी शब्द से आगे बढ़ते हुए जब हम हमारी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमारे जीवन में शिक्षक के रूप में, मेंटोर के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में गुरु आते रहते हैं और हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाते हैं। आप सभी जो मेरे इतने अच्छे वैल्यूएबल जितने दर्शक हैं, मैं आशा करती हूँ और सबसे मेरी उम्मीद होगी कि वे सभी अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे और उसमें भी कहीं ना कहीं उनके गुरु का हाथ होगा। तो गुरु शब्द अपने आप में एक महान शब्द है और उसका अर्थ उससे भी कई ज्यादा महान है। गुरु हमारे जीवन में वह व्यक्ति है जो माता पिता की कमी को भी कई समय पर पूरी कर देता है। ऐसे गुरु जो हमारे प्लैनेट में भी गुरु हैं, ऐसे गुरु जो हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े ग्रह हैं, गुरु ग्रह, वह अब अपनी वर्तमान राशि जो कि उनकी मीन राशि है, स्वयं की राशि है, उसे छोड़कर जा रहे हैं और वह फिर पदार्पण करेंगे मेष राशि यानी कि मंगल की राशि में 22 अप्रैल 2023 को। 22 अप्रैल 2023 को अल सुबह, जैसे कहते हैं सुबह सुबह ही वह परिवर्तित हो जाएंगे और वह यहाँ पे अपना 13 माह का एक जो उनका स्टैंडर्ड, एक सामान्य तौर पे जो उनका हमेशा का एक चक्र रहा है किसी भी राशि में रहने का, वह पूरा करेंगे। यानी कि 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक वो यहाँ मेष राशि में रहेंगे और फिर वो अपनी आगे शुक्र की राशि की तरफ परिवर्तित होंगे। इस राशि परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव हम सभी पर पड़ने वाला है। देखिए, गुरु वैसे तो हमेशा अधिक ही प्रभाव डालते हैं सब पर। हमारे जीवन के जो मुख्य स्तंभ है, जैसे कि शिक्षा है, धन है और हमारे जीवन का विवाह है और हमारे जीवन में जो हम अपना घर बनाते हैं, मकान संबंधित जो भी हमारी समस्याएं रहती है, घर के अंदर में जो हमारी गृहस्थी रहती है, और इसके साथ साथ माता पिता का भी बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो हाथ रहता है, इस तरह के जो प्रमुख स्तंभ होते हैं जीवन के, धन, विवाह और शिक्षा, ये 3 मुख्य प्रमुख जो हैं, इनका सबके कारक गुरुदेव माने गए हैं और इतने ज्यादा इनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है कि हम स्वयं भी नहीं सोच सकते। इसलिए इनका विशेष स्थान भी है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। अब देखिए, गुरु अपने आप में जो कि इस समय परिवर्तित हो रहे हैं मेष राशि में, वहां पर राहु भी उपस्थित है पहले से ही और हम सभी जानते हैं कि गुरु और राहु विरोधी हैं आपस में। इन दोनों का साथ में संगम गुरु चांडाल योग कहलाता है और इसका भी प्रभाव हम सब पर पड़ने वाला है। गुरु चांडाल योग का अर्थ होता है कि गुरु के ऊपर राहु का जो थोड़ा सा असर आता है, प्रभाव आता है, उससे गुरु के जो अच्छे प्रभाव है उसमें कमी आती है और कहीं ना कहीं कुछ अलग तरह की परेशानियों का कारण बनता है जीवन में। कई पत्रिकाओं में गुरु चांडाल योग काफी बर्बादी लाने वाला होता है और हम सभी जानते हैं कि राहु अपना किस तरह से प्रभाव देते आते हैं जीवन में, यदि वो हमारे जीवन में अकारक सिद्ध होते हैं। तो सिमिलरली जब हम बात करेंगे गुरु की, तो गुरु को अपने साथ में रखने से, जब वो 5 डिग्री के अंदर रहेंगे दोनों, तब उनका विशेष रूप से प्रभाव
कुछ नेगेटिव साइड पे जाएगा। ये 5 डिग्री का जो समय रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का रहेगा, मतलब कि यदि हम आज से गिने तो आने वाले 6 महीनों में हम सभी इन चीजों से प्रभावित होने वाले हैं, गुरु चांडाल युति से। अब अगर यदि हम गुरु की और बात करें तो गुरु जहाँ पे आते हैं वह स्थान वृद्धि करते हैं, और उसके साथ साथ वह अपनी 3 दृष्टियों से अलग अलग जगह देखते हैं। उनकी पहली दृष्टि जो होती है वो 5वीं दृष्टि होती है अपने स्थान से, उसके बाद 7वीं होती है और 9वीं दृष्टि होती है। इस तरह गुरु हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे और हम इसी विषय में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। देखिए, यदि मैं इस गुरु चांडाल योग के प्रभाव के उथल पुथल की बात करूंगी तो यह एक अभी फिलहाल पाप कर्तरी योग में गुरु है, एक तरफ शनि है जो कि जनवरी में आए हैं, और उसके बाद अब वह राहु एक तरफ है। तो इस तरह से एक पाप कर्तरी योग में तो वह वास्तविक रूप में अभी है ही, और इसके बाद अब जब वो आगे बढ़ेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि से भी ग्रसित रहेंगे, क्योंकि गुरु को वो देखेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से। तो कहीं तीसरी दृष्टि कभी अकारक होगी कभी कारक होगी, वो आपकी जन्म पत्रिका और आपकी जन्म जो राशि है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए आगे हम और बात करेंगे। जब गुरु यहाँ पर गुरु चांडाल योग बनाएंगे तो विचारधाराएं दो अलग अलग, देखिए दो विरोधी जब साथ में होते हैं एक समान एक स्थान पर, तो विरोधी विचारधाराओं का उस जगह समागम होता है। तो इसी तरह हमारे समाज, हमारे जीवन, सभी तरह से पृथ्वी के ऊपर मैं कह सकती हूँ एक दो विचारधाराओं का समागम रहेगा, और विरोधी रहेंगे आपस में तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी रहेंगी। इसके साथ साथ एक अधर्म, क्योंकि देखिए गुरु धर्म है, प्योर शुद्ध धर्म है गुरु, और राहु शुद्ध विशुद्ध जो भी कह ले अधर्मी है। तो आकस्मिक जो धर्म के खिलाफ भी कई चीजें होती है, जैसे हम देखते हैं कि कहीं धार्मिक अधार्मिक रूप से भी लोगों के अंदर मनमुटाव या इस तरह की चीजें उनका प्रभाव देने लगती है। तो गुरु चांडाल योग का एक ये प्रभाव भी हम सब पर अधिक रूप से पड़ने वाला है इस 6 माह के पीरियड में, जब तक 30 अक्टूबर तक राहु अपनी राशि को परिवर्तित नहीं कर लेते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यदि मैं इस गोचर की बात करूं तो इसके जो प्रभाव हैं वो आप कैसे देखेंगे, आप अपनी चंद्र राशि से देखिएगा। चंद्र राशि क्या होती है, जो आपके जन्म समय के समय चंद्रमा का जो स्थिति डिसाइड होती है, जिस घर में वो बैठे होते हैं उस घर की राशि को चंद्रमा की राशि कहा जाता है। यदि आप नहीं देख सकते हैं सब कुछ तो मैंने आपके नाम राशि के अनुसार भी आप इसको देख सकते हैं। आप इसके प्रभाव लग्न से भी देख सकते हैं, अपने जहाँ जो लग्न आपका बिलोंग करते हैं आप, जिससे आपकी पत्रिका में है, और या फिर अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। सन साइन से ना देखें, सन साइन बिल्कुल सूर्य राशि की तरफ ना बढ़े, वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से माना गया है। हम सब चंद्र कुंडली के हिसाब से चलते हैं, तो हमारे पर गोचर का प्रभाव भी चंद्रमा के अनुसार पड़ता है। अब अगर यदि आपको इसमें भी समस्या आ रही है तो आप अपनी नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। जो नाम आपका रखा गया है उसके अनुसार जो राशि आपकी होती है उससे भी आप प्रभावित होते हैं। यदि उसमें भी आपको कोई समस्या आ रही है जानने में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां आप देखिएगा कि आपकी नाम राशि कौन सी है, उससे आप इसको देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे अपने इस गोचर के प्रभाव को देखते हुए कि सभी राशियां जो मेष से लेके मीन तक उस पर किस तरह से गुरु का ये प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाला जो हमारा एक 1.25 साल का जो समय रहेगा, 1 साल 1 महीना 13 महीने का, वो कैसा जाने वाला है। देखिए, मेष राशि से मैं शुरुआत करूंगी। मेष राशि जो कि गुरु जहां पर अपनी मित्र राशि के रूप में रहेंगे, साथ में मंगल की राशि है मेष, यानी कि आप जानते हैं मेष यानी मंगल, और ये थोड़ा सा क्रोध वाली राशि होती है। थोड़ा मिजाज इन लोगों का गर्म होता है और थोड़ी सी जल्दबाजी भी बहुत रहती है। तो इसके साथ जब गुरु का कॉम्बिनेशन होगा तो वैसे तो शनि की तीसरी दृष्टि से जो ग्रसित हैं वो तो प्रभाव है, लेकिन इसके साथ अच्छे बुरे दोनों ही प्रभाव आएंगे। सबसे पहले तो आपका दिमाग तेज होगा इस जगह पे गुरु जैसे ही आएंगे, और जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु हमेशा पहले भाव में दिग्बली माने गए हैं, और वह अपनी दिशा बली होने की वजह से आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। आपके कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। भाग्य के स्वामी भी हैं, वो आपके साथ लग्न के साथ संबंध बना रहे हैं, तो वहां भी आपके भाग्य को वो चमकाएंगे। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, एक्सपेंशन का टाइम रहेगा। ये एक विस्तार करना जिसे कहते हैं ना, बढ़ाना, बिजनेस बढ़ेगा, आपका प्लेटफॉर्म ऑफ वर्क बढ़ेगा, आपकी जो बुद्धि है वो प्रखरता की तरफ बढ़ेगी, आपकी जो संतान है वो भी अच्छा कार्य करेगी, आपके जो विवाह के योग है यदि टले हुए थे तो विवाह होने की संभावना पूर्ण रूप से रहेगी। और इसके साथ साथ यदि आपके भाग्य में कहीं कोई अड़चने थी अब तक, वह दूर होने वाली है। हालांकि जब ये जो आपका राहु के साथ का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से एक चीज जरूर आपके साथ में थोड़ी सी गलत तरीके से हो सकती है कि आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, यानी कि ओवर एम्बिशियस होने की वजह से आप अपने नुकसान कर सकते हैं। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि यदि आप विस्तार की इच्छा रख रहे हैं तो विस्तार किस रूप में होगा, और वो रियलिटी में कहाँ तक आपके साथ में संभावित क्षेत्रों में आपको कितना लाभ देगा।
असंभावित क्षेत्रों में यदि आप बिना काम का एक एम्बिशन बनाएंगे तो वहां आप नुकसान में रहेंगे। तो आपको इस एक्सपेंशन के ऊपर बहुत विचार करके ही आगे बढ़ना होगा। ग्रोथ आपको इनकम में मिलेगी, इस समय इनकम में आपके पार्टनरशिप में आपको लाभ होने वाले हैं। आपकी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, पेट की गड़बड़ियों से आपको बचना होगा, और विदेश गमन से आपको काफी लाभ होने वाला है, विदेश यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। तो गुरु मेष राशि के परिवर्तन में 30 अक्टूबर के बाद और भी अच्छे फल देंगे और वो आपको काफी उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। तो मेष राशि के लिए ये गोचर में एक अच्छा गोचर मानती हूँ। आइए आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के 12वें भाव में जब गुरु जाएंगे तो क्या प्रभाव देंगे। देखिए, वृषभ लग्न हो चाहे वृषभ राशि हो, वहां दोनों ही बातों में गुरु एक अकारक ग्रह माने गए हैं। वह अच्छे फल परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी देते हैं, क्योंकि गुरु है वो कभी इतना बुरा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, 12th हाउस से आपके खर्चों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी आने वाली है। डेफिनेटली इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि हाँ, सेविंग डिस्टर्ब तो होगी जब खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इनकम भी बढ़ेगी। तो जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे होते हैं, और खर्चे होते हैं तो इनकम बढ़ती है, दोनों ही आपस में संबंधित है। तो अच्छे तरीके से आप अच्छे कामों में पैसे लगाइए, सोच विचार कर लगाइए। संपत्ति बना सकते हैं आप इस समय अपनी। गाड़ी घोड़े के ऊपर आपका खर्चा होगा, आप बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, या कोई आपको बड़ा परिवर्तन करना है घर के अंदर, आप समय स्थान चेंज करना चाह रहे हैं, स्थान परिवर्तन के भी योग आपके गुरु बना देंगे, वो भी स्वयं के घर के ऊपर। देखिए, जो पैसा जो खर्च होगा 100% होगा, लेकिन वो होगा संपत्ति पर, यदि आप करें तो सोच समझ कर। अदरवाइज यदि आप बिना दिमाग लगाए खर्चा करेंगे तो वह आपका वेस्टेज ऑफ मनी की तरफ बढ़ेगा। वसीयत से जो कोई भी चीज आपके पास संपत्ति थी उसके भी कहीं निदान मिलेंगे, और मिल भी सकती है वसीयत से आपको। कई जगह आपको जो पारिवारिक घरेलू जो वसीयतनामे होते हैं उनमें से कारक सिद्ध होने वाली प्रॉपर्टीज आपको काफी अच्छी इस समय प्राप्त हो सकती है। रोग शत्रु से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि उनके ऊपर नजर रहेगी, यानी दृष्टि डालेंगे 7वीं, और वहां से वो शत्रुओं के ऊपर कंट्रोल करेंगे। रोग भी आपका काफी कुछ हद तक ठीक हो सकता है यदि आप अपना अच्छा ख्याल रखें, अच्छे डॉक्टर्स मिल सकते हैं आपको। और अचानक धन की प्राप्ति के भी योग बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अच्छा ये योग आपके साथ में बन रहा है। आध्यात्मिक उन्नति का समय रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा। यदि आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या आपका प्रोफेशन ही वही है, तो ऐसे लोग काफी उन्नति करेंगे गुरु के इस गोचर में। रोग से मुक्ति का जैसे मैंने आपको बताया ही है। फॉरेन एजुकेशन के लिए यदि आप चाह रहे थे, आपके बच्चों के लिए यदि उनकी राशि ये है, तो उनका फॉरेन एजुकेशन हो सकता है, उनको सफलता मिल सकती है इस गुरु के गोचर से। सेहत के लिए किंतु फिर भी यह बोलूंगी कि सावधान रहें, क्योंकि 12वें घर में गुरु का गोचर है, तो हॉस्पिटल से मुलाकात तो वो ये कराता ही है। कुछ रोग भी ठीक करते हैं, और कई बार रोग निजात कराते कराते बड़े रोगों में भी परिवर्तित होता है। तो इस चीज का आपको सेहत का ध्यान तो अपना रखना ही है। तो अब आगे बढ़ेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वैसे अभी तो शनि के अष्टम ढैया से बाहर आई है, और अब गुरु यहाँ पे उनके 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव में लाभ भाव का माना गया है, और यहाँ पे अधिकतर जितने भी ग्रहों का आना अच्छा माना जाता है। इच्छा पूर्ति के समय का आ गया है आपका टाइम, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपकी संतान काफी अच्छी वृद्धि करेगी, जीवन में उन्नति के योग हैं। उनके स्कूल में उनका नंबर अव्वल आ सकते हैं, या कोई प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं उसमें वो आगे बढ़ जाएंगे। व्यापार में वृद्धि होने की पूरी संभावना है, और इसके साथ साथ जॉब यदि आप करते हैं तो उसमें पदोन्नति के पूरे चांसेस हैं। आप यदि अपने लिए कोई वर्क प्रोफाइल सोच के बैठे हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। आप भाग्य वृद्धि, कर्म वृद्धि सभी के योग बन रहे हैं। काम भी बढ़ेगा, अच्छा काम बढ़ेगा, प्रोफाइल अच्छा होगा आपका, और इसके साथ साथ आपके भाग्य में उन्नति के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अटकलें जो थी वो हट जाएगी। अभी लाभ का समय कह सकती हूँ। और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट आप करेंगे, यदि स्वयं आप कोई कंपनी चलाते हैं और यदि इस टाइम पे आप एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों को हायर करना चाहते हैं, या आपका रोल एचआर का भी है कंपनी में, तो आप बहुत अच्छे लोग आपको एम्प्लॉयमेंट के तौर पे मिलेंगे, और आपके योग भी अच्छे हैं उनके साथ के काम करने के। एक स्टूडेंट लाइफ यदि आप जी रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। गुरु उनके लिए बहुत अच्छी बुद्धि लेकर आए हैं इस समय, वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके काफी आगे जा सकते हैं अपने कैरियर में। विवाह के योग भी हैं। भाई बहनों के लिए भी काफी अच्छा समय है, भाई बहन भी अपने जीवन में उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो गुरु का गोचर मिथुन राशि के लिए अच्छा माना जा रहा है। जो पिछले 2.5-3 साल से काफी परेशान थी, अब गुरु के गोचर से उनका लाभ होगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि 30 अक्टूबर में राहु के जाने के बाद गुरु अपने प्रभाव में काफी तेजी लाएंगे, और उससे आप लोगों को सबको ही फायदा होने वाला है। कर्क राशि के लिए बात करेंगे। पहले तो कर्क राशि के लिए
अष्टम की ढैया जो अब शुरू हुई है जनवरी से, तो थोड़ी परेशानी तो आपके साथ में आई है, सेहत से रिलेटेड है, और कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी से जूझ रहे हैं। लेकिन भाग्य में जो 10वें भाव का जो इस भाग्य में गुरु का जो गोचर होना चाहिए था, उतना आपको लाभ नहीं दे पा रहा था। अब 10th हाउस में गुरु आए हैं, और 10th हाउस में कर्म में वृद्धि करेंगे। कर्म की वृद्धि से आपको शत्रु से थोड़ा सा आपको सावधान रहेगा, क्योंकि यदि आप काम करेंगे तो नेचुरली आपके जेलस होने वाले जो आपके सहकर्मी हैं, या यदि आप में व्यापार में कोई कंपटीशन है तो वहां से समस्या आ सकती है। तो उसका अभी ये भी ध्यान रखने का समय। षड्यंत्र भी हो सकता है आपके साथ में, कोई षड्यंत्र से बचें। अपनी सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें, सीक्रेट्स शेयर करने से नुकसान होगा काफी, उसका बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि साथ में राहु है, तो राहु इस तरह की एक्टिविटीज से मुलाकात करा देता है लोगों को। अपने जो काम है उसको आप जब तक वो ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए, ऐसा आप मानकर चले। नौकरी में भी कुछ उथल पुथल की संभावना दिख रही है, एक परिवर्तन का समय कह सकती हूँ मैं इसको। चिंताग्रस्त रह सकते हैं, गुरु का ये पीरियड आपके लिए इतना योग कारक नहीं रहेगा। हालांकि आपके अच्छे कारक ग्रह हैं, पर किंतु चूंकि शनि का एक ढैया भी है और एक जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो बन रहा है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशानी में रहेंगे। आपके जो धन परिवार में है, ये जरूर जरूर कहूंगी कि धन में वृद्धि होने के चांसेस हैं, परिवार में वृद्धि होने के चांसेस, संतान प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके जो है योग अच्छे चलेंगे। तो ओवरऑल विवाह के योग भी काफी ठीक रहेंगे आपके लिए। तो ये सब चीजें आपकी ठीक रहेगी। बाकी यदि मैं कर्क राशि के लिए कुछ कहूंगी तो यही कहूंगी कि एक सावधान रहने वाला समय, थोड़ा सा आपको राहत से और पेशेंस के साथ ही टाइम निकालना होगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की, जिनके भाग्य स्थान पर गुरु आ रहे हैं। देखिए, अभी तक आप अष्टम के गुरु से थोड़े परेशान रहे हैं, फिर भी उन्होंने आपको जॉब वगैरह तो दी है, पर अब वह थोड़ा सा आपके साथ में भाग्य को उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं। ये गोचर भाग्य वृद्धि वाला, धर्म की वृद्धि वाला गोचर कहलाएगा आपके लिए। जॉब मिल जाएगा, जो लोग जॉब से जॉबलेस थे। मान सम्मान में आपको वृद्धि मिलेगी काफी। आपके पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो उसकी संभावना बढ़ जाएगी। एक अच्छा मैं कह सकती हूँ कि परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। हालांकि अभी जो सूर्य ग्रहण जो कल आज हुआ है, इसके थोड़े से जो प्रभाव है इस टाइम के, जो आने वाले 7 या 8 दिन, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी वैसे आपके लिए गुरु का ये गोचर एक अच्छा गोचर मैं मानूंगी। एक स्टेटस में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो एक सोशल स्टेटस है उसमें आप काफी हाई लेवल पे जाने की पूरी संभावना रहेगी। जो आपका न्यू वर्क ऑफ प्रोफाइल बन सकता है, आपको नया काम मिल सकता है, ये एक आपके लिए अच्छी चीज है। तो एक सिंह राशि के लिए इस गुरु के गोचर को अच्छा माना जा रहा है। आपको संतान से भी काफी अच्छे, जो भी आपके विचार विमर्श में सख्त तकलीफ आ रही थी, अब आप संतान आपकी बात मानेगी और आपकी संतान भी स्वयं अपने आप में काफी अच्छी उन्नति करेगी। तो यहाँ पे आपको संतान से भी प्राप्ति होने वाली, कुछ ना कुछ संतान आपको, कुछ ना कुछ, यदि आपकी वर्किंग है, आप उम्र दराज हैं, तो आपके लिए संतान सहयोगकारी सिद्ध होगी इस गोचर के दौरान। तो सिंह राशि के लिए मैं अच्छा गोचर मान रही हूँ। भाग्य के स्वामी के साथ की जगह पर कॉम्बिनेशन गुरु जब बनाएंगे तो काफी अच्छा आपको देंगे वह रिजल्ट। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि जो कि अभी पंचमस्त शनि की वजह से परेशान थी, जनवरी के बाद थोड़ी सी रिलीफ ऑर्डर में आई है। लेकिन यदि मैं गुरु के गोचर की बात करूंगी तो ये 8वां भाव जो कि एक धर्म के लिए अच्छा माना गया है। सांसारिक परेशानियों से लेकिन जुड़ा हुआ भाव रहता है। यहाँ पे आपको रोग की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पुराना रोग उजागर हो सकता है और उसको आपको इलाज करने में लंबा समय लगेगा यदि इस तरह की कोई परेशानी है तो। लेकिन आयु में वृद्धि करने वाला योग भी कहा गया है इसको। खर्च की अधिकता काफी रहेगी, इससे आप काफी परेशान हो सकते हैं। आपको हर कार्य में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन आपकी मेहनत की जो एक लेवल ऑफ वर्क आप करते थे अभी तक, उतनी जल्दी सफलता मिलती थी, उतनी जल्दी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको बहुत अधिक मेहनत करके, परिश्रम करके सफलताओं का परिणाम आपको दिखेगा अच्छा होता हुआ। काम जैसे आप खर्चों पे अपना ध्यान दें। सेविंग आपकी लेकिन बढ़ेगी, आपकी सेविंग की दृष्टि डाले हुए हैं गुरु अपनी जगह। सेविंग बढ़ेगी आपकी, आपके पास में अचानक प्राप्त होगा धन, वो भी बढ़ेगा। आपके पास में कहीं ना कहीं से एक ऐसे गुप्त धन से मुलाकात हो सकती है जिसको आप भूल चुके थे या नहीं मिला था अभी तक, या पता नहीं था। इस तरह के धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपका घर भी बन सकता है इस समय, यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो। प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा और घर से दूर जाने के चांसेस भी काफी है। यदि आप वर्किंग है, प्रोफाइल आपका जॉब वर्किंग है, तो भी आप जा सकते हैं। या व्यापार में भी आपको घर से दूर रहकर व्यापार करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा भी हो सकती है। तो कन्या राशि के लिए मिला जुला प्रभाव है। आपको अगर यदि आप सावधान रहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी।
आइए अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के 7वें भाव में गुरु का गोचर माना गया है। गुरु यहाँ का कमजोर हो जाते हैं और एक कारको भाव नाशाय वाली परिस्थिति भी पैदा करते हैं, क्योंकि यह गुरु विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं और गुरु के साथ ऐसा माना गया है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का प्रभाव खराब करते हैं, इस तरह की जहां पे वो दिशाहीन रहते हैं और उसके बाद कारक भी माने गए हैं। तो गुरु का यहाँ थोड़ा सा आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में अनबन, गलत फहमियां पैदा होना जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा तो इसी चीज की ज्यादा संभावना दिख रही है। यदि आप पार्टनरशिप के बिजनेस में है तो गलत फहमियों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आप अपने पार्टनर को सामने क्लैरिटी रखिए, किसी भी तरह का उनको आप पे शक नहीं होना चाहिए कि यदि आप कोई बेईमानी कर रहे हैं। सिमिलरली आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अपने इंटेंशंस क्लियर रखने, आपको ये शोभा नहीं देगा कि आप कुछ उनके साथ गलत करें, इसलिए यह गुरु का गोचर आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा नहीं माना गया है इसी जगह से। हालांकि प्लेटफॉर्म ऑफ वर्क बहुत अच्छा मिलेगा, आपका कार्य का एक्सपेंशन विस्तार होता जा रहा है, नए कार्य के आप की ओर बढ़ेंगे, नए कार्य आपको काफी अच्छे रिजल्ट भी देंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, धन की प्राप्ति के भी योग है, धन प्राप्ति भी होने वाली है और इसके साथ साथ चैलेंजेस भी मिलेंगे जिसे आप बहुत मजबूती से फेस करेंगे और उनके ऊपर आप अपना वर्चस्व भी कायम करेंगे। इस समय जो लोग मिलेंगे उनको आपको बहुत चेक करके लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको राहु की उपस्थिति कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएगी जिनके मुखौटे लगे होते हैं, स्मूथ फेस्ड विलेन जिसे कह सकते हैं, कि आप उनकी सामने की दृष्टि से आप नहीं समझ पाएंगे, पीछे रहकर आपके साथ षड्यंत्र करके धोखा कर सकते हैं। तो तुला राशि के लिए बहुत स्पेशल एक कमेंट यही है कि एक तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप ऐसा ना करें कि किसी के कहने में आकर या बिना देखे समझे करें, ये गलती आपसे हो सकती है इस दौरान। और इसके साथ साथ आप लोगों पे एकदम से भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, विश्वास के बजाय रिसर्च करके काम करेंगे तो आपके कार्यों के आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। और इसके साथ साथ में मैंने जैसे आपको बताया है कि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खराब रहेगा ये समय। कुछ जो विवाह बहुत बुरी स्थिति में है वो टूट सकते हैं, फाइनल डिवोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं और यदि कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो खटर पटर ज्यादा बढ़ने वाली है। और यदि नहीं भी कुछ ऐसा होता है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करेगा ये गोचर। और गुरु इस समय आपकी पूरे 12 महीने परीक्षा लेंगे इस विषय में। उपायों पे हम बात करेंगे आखिरी में कि क्या करना चाहिए, पर फिर भी आपको ओवरऑल एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लाइफ को देखते हैं तो आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो देवी की आराधना से आपको जरूर लाभ होगा, ये मैं जरूर कहूंगी। तुला राशि के लोग जातक है वो देवी की आराधना में लगे रहे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनते रहे, इससे उन्हें लाभ होता है। आइए आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में गुरु का गोचर कैसा रहेगा, यहाँ से वो अच्छे परिणाम ही देने वाले हैं। गुरु यहाँ पे आके जो विद्यार्थी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। काफी मेहनत करेंगे तो लाभ होगा, इसलिए लगे रहिए और बिल्कुल अच्छे परिणामों की ओर बढ़िए। इसके साथ साथ यदि लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं और यदि हीलर हैं, जैसे कि कई लोग इस तरह के भी काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु का ये गोचर उनको काफी लंबी और बड़ी सफलता जो कि उनके जीवन भर तक चलेगी ऐसी सफलता का योग लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ यदि आप काउंसलर भी हैं, रियल एस्टेट में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो गुरु का ये गोचर आपके लिए काफी अच्छे परिणाम सिद्ध करेगा। और रोगों से बचना रहेगा, रोगों का इलाज भी होगा, निदान भी होगा, रोग होंगे भी। पेट के रोगों से आप ग्रसित हो सकते हैं तो पेट रोग से बचें और अपनी स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें। आपके विवाह के होने के भी विवाह होने के भी प्राप्ति के भी चांसेस हैं और साथ साथ संतान प्राप्ति की भी चांसेस है। आपकी विदेश यात्रा के पूर्ण रूप से आपके यदि योग है तो आप अपना यदि कोई ट्रायल करते हैं तो वीजा आपका क्लियर हो सकता है इस दौरान। और यदि खर्चे की बात करें तो डेफिनेटली उनकी 7वीं दृष्टि खर्चों की तरफ है तो खर्चा तो बढ़ेगा। हॉस्पिटल से यात्रा भी हो सकती है, यात्रा उधर भी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अच्छा है उसे तो एब्जॉर्ब कर लिया और जो खराब है उसमें डर के मारे बैठ गए, ऐसा नहीं है। अपने कार्यों करते रहे, प्रभु का नाम लेते रहे और उसमें हमेशा सावधानी बरतेंगे तो आगे ये सक्सेसफुल वे में आपको ये गोचर सिद्ध हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि के लिए अच्छा कह सकते हैं। धनु राशि की बात करेंगे हम। धनु राशि के लिए सबसे शुभ माना जा रहा है इस गोचर को गुरु, क्योंकि स्वराशि में यह गुरु की स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि है और मूल त्रिकोण वाली स्थिति में ही गुरु यहाँ पे स्थापित रहेंगे आने वाले समय में। तो सबसे शुभ गोचर गुरु का शुभ जो माना गया है वो धनु के लिए है और यहाँ से वो स्टेटस में वृद्धि करेंगे, आपके
आय बढ़ेगी आपकी, धार्मिक यात्राओं से आपको बिल्कुल बढ़िया इसका लाभ मिलता रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य बढ़ेगा, संतान की उन्नति होगी, संतान के विवाह के भी पूरे पूरे योग है, अच्छे घर में उसका विवाह हो सकता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई अचानक धन हानि के चांसेस जरूर बनेंगे इस समय, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप पढ़ाई के लिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं, भले ही आप ज्यादा एज के भी हो गए, तो आप अपना कोई पढ़ाई का भी कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको अभी तक कहीं सफलता नहीं मिली, स्टूडेंट हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा, विदेश में जाकर शिक्षा होने के चांसेस धनु राशि के जातकों को बहुत अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। तो धनु राशि के लिए सबसे अच्छा गोचर कहेंगे गुरु का। यह राहु के कॉम्बिनेशन में होने के कारण धन के नुकसान की तरफ तो जरूर बढ़ाता है अचानक वो भी, किंतु ओवरऑल 5th हाउस में गुरु यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में बैठकर आपको काफी अच्छे लाभ देने वाले हैं। आपको भी उन देखते रहेंगे तो आपके भी जो व्यक्तित्व में प्रभावशाली तरह से आप निखर के सामने आएंगे लोगों के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका नॉलेज काफी ऊपर तक चला जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि के लिए, जिनके 4th हाउस में गुरु होते हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के माने गए हैं और 4th हाउस भी उनका एक कारक ग्रह, कारक है लेकिन अच्छे रूप में माना गया है। यहाँ पे दिशाहीन नहीं रहते वो, तो केंद्र भाव से एक तो उनका संबंध बनेगा, तो देखिए खर्च तो बढ़ाएंगे यहाँ पर आकर वो, और खर्च के साथ अचानक इन्वेस्टमेंट और न्यू हाउस में खर्च कराएंगे, ये एक आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। तो यहाँ पे आपको गुरु इस तरह से अच्छा देने वाले हैं। न्यू कार, विदेश यात्रा के संबंध, विदेश जाना, विदेश से संबंध, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में आप लग सकते हैं, उसमें फायदा हो सकता है। एक अच्छे योग, काम में बड़े बदलाव का चांस, धर्म के लिए एक अच्छा चांस है। यदि आप कोई धार्मिक कार्य करना चाह रहे हैं, कोई अनुष्ठान करना चाह रहे हैं, वह समय आपका गुरु आपका साथ देकर करवा देंगे और उसके परिणाम और उससे लाभ भी आपको काफी अच्छे होने वाले हैं। यदि लाइफ में बैलेंस रहने की यदि मैं बात करूं तो यहाँ सावधानी रखनी है, ओवर फ्लो में नहीं जाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में इमोशनल होके कोई भी डिसीजन ना लें, ओवरफ्लो मत रहिएगा, अच्छे कार्यों की तरफ बढ़िए और अच्छी जगह धन लगाइए। एक्सपेंडिचर आपका काफी बढ़ने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस फुलफिलमेंट का भी समय रहेगा ये आपका, और आप इसमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। अधिक से अधिक अपना ध्यान अपने ऊपर भी केंद्रित रहेगा आपका, तो इससे आपको लाभ होने वाला है। तो मकर राशि के लिए भी शनि की 7.5 से लास्ट दैया उनकी चल रही है, भले ही बहुत थोड़े बहुत जो भी उनकी परेशानियां चल रही है, लेकिन गुरु का गोचर उनको कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग वे में सामने आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 11वीं राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए 3रे भाव में गुरु आ रहे हैं और सीधा संबंध उनका भाग्य की तरफ बढ़ रहा है। भाग्य की तरफ देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि, बच्चे संतान के लिए जो आपने यदि कोई उच्च शिक्षा प्लान कर रखी तो उसमें वृद्धि, विदेश यात्रा की वृद्धि, धार्मिक यात्राओं की वृद्धि, धर्म का अनुसरण करना चाहिए आपको इस समय। और यदि मान सम्मान की बात करें तो मान सम्मान भी काफी होगा, नए कार्य की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, कोई बिजनेस एक्सपेंशन। देखिए गुरु वैसे भी बड़े ग्रह है, विस्तार इनसे जुड़ा हुआ है, यानी जहां एक्सपेंशन की बात आई वहां गुरु का नाम आता ही आता है। तो गुरु इस समय कई राशियों को विस्तार का लाभ देने वाले हैं, क्योंकि वो अपने मित्र राशि में भी रहेंगे और विस्तार वो भी जल्दी होने वाला है, क्योंकि मेष राशि का स्वभाव भी थोड़ा हड़बड़ी का रहता है, थोड़ी पेशेंस नहीं रहता है इन लोगों में। तो मेष का प्रभाव भी जो गुरु के साथ मिलकर आने वाला है, तो विस्तार कराएंगे और अचानक विस्तार होगा काम में, इनकम भी बढ़ने के चांसेस काफी अच्छे हैं। भाग्य वृद्धि, जैसा कि मैंने कहा ही है कि भाग्य में वृद्धि होने वाली है। कुंभ राशि जो कि सेकंड बीच का जो दैया उनका चल रहा है शनि का, कुंभ राशि के लिए हालांकि इतना तकलीफ वाला नहीं रहता है, पर फिर भी यदि आपकी कोई दशा महादशा अंतरदशा तकलीफदायक है तो गुरु का एक गोचर आपको थोड़ा सा सपोर्टिंग रहेगा और ये समय आपका अच्छा गुजरने वाला है। तो तैयार हो जाइए अच्छे काम करने के लिए। मीन राशि की बात करूंगी, मीन राशि के लिए गुरु का गोचर 2रे भाव में होने वाला है। अच्छा माना जाता है इसको भी, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्थान वृद्धि की वजह से सेविंग बढ़ा देंगे। ये जगह कम्युनिकेशन की है, ये जगह गायन वादन की भी है। यदि आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। आर्टिस्ट भी हैं अगर आप किसी भी कला क्षेत्र में, तो वहाँ गुरु आपको काफी बड़ा मान सम्मान भी दिलाने वाले हैं और आपका काम भी बहुत अच्छा होने वाला है। कोई अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई आपका संपत्ति से रिलेटेड कोई पैसा आपको मिल सकता है। और यदि कोई प्रोफेशन में आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो यस, आप अभी समय ले सकते हैं डिसीजन और आपका प्रोफेशन चेंज भी होगा यदि आप नए काम की तरफ बढ़ रहे हैं तो। खर्चे लेकिन आपके अनाप शनाप बढ़ेंगे, आपको उस पर ध्यान देना है। आप अपनी सेविंग तो बढ़ाएंगे लेकिन साथ साथ में खर्चे भी बढ़ा लेंगे। काम में वृद्धि के चांसेस, जैसे कि विस्तार की मैं बात ही कर रही हूँ शुरू से, कि विस्तार करना गुरु का एक अपना आंतरिक कह सकते हैं प्रभाव आता है, तो विस्तार तो वो कराएंगे काम का जिसका भी है। और परिवार में वृद्धि होने की चांसेस, संतान प्राप्ति होने के चांसेस है। यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छा
कोई एक अच्छा रिजल्ट आपके मन माफिक आ सकता है और आप प्लान भी कर सकते हैं, आपको उसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस तरह के संतान की प्राप्ति में गुरु अपना नए मेहमान के तौर पे आपके घर में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो बोलने के जो स्वभाव है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि वाणी के स्थान पर ही बैठेंगे गुरु। तो कई बार वो थोड़ा सा, गुरु क्या है, पैरामाउंट किसे कहते हैं ना, कि एक उच्च शिखर है ज्ञान का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है गुरु को। तो थोड़ी सी इस जगह के कारण उनको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि एक घमंड आ जाता है, जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा आदमी अपने आप को कुछ समझने लगता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी शैली जो बोलने की है, किसी का मन दुखाने वाली बात ना करें, तो गुरु का ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आप अपने रिश्तों के ऊपर कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव जरूर डालेंगे। तो गुरु का ये गोचर हमने देखा कि किस तरह से मेष से लेके मीन तक इसका प्रभाव रहेगा, और अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं। तीसरी दृष्टि से ग्रसित जरूर है शनि की, लेकिन कई जगह उन्होंने शनि की इस दृष्टि से लाभ भी होना है। जैसे कि तुला राशि वालों को शनि की दृष्टि का लाभ होगा गुरु के इस गोचर से, जो कि पंचम शनि का नुकसान भी दे रहे थे। दूसरा, यदि मैं उपायों की बात करूं तो देखिए, गुरु ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से संबंधित चीजों का ध्यान दान करेंगे। जैसे कि गुरुवार के दिन आप कन्याओं को स्टेशनरी का दान करते हैं, उससे गुरु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम होते हैं। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना काफी लाभदायक होता है। श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा भी काफी लाभकारी सिद्ध होती है। गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, यदि जिनके लिए काफी नेगेटिव का है उन लोगों को गुरुवार का व्रत करना है। पीली वस्तुओं का दान करना है, पीली चीजों का दान मंदिर में भी दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन। किसी धर्म स्थल की आप यदि साफ सफाई का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं तो उससे भी गुरु के नेगेटिव इफेक्ट्स कम होते हैं। तो ये सारे जो जनरल उपाय हैं, और इन्हें भी आप अगर रेगुलर वे में करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये इफेक्टिव नहीं होंगे। जो पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं का उपाय तो आप डेफिनेटली, यदि किसी को आप रेफर करते हैं तो उन्हें मानिए और उसका करिए, आपको लाभ मिलेंगे। और यदि आप मुझसे संपर्क करके पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मैं आपसे हमेशा शेयर करती आई हूँ। आप प्रायर अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी पत्रिकाएं मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और इससे लाभ भी पा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपसे हमेशा ही रिक्वेस्ट की कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आता है, तो मेरी जानकारी आपको ठीक लगती है, तो आप मेरे साथ जुड़े भी रहिएगा और इसको शेयर भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसलिए बम बम भोले, हर हर महादेव, जय हिंद।